राधे राधे दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है, जो इंसान दूसरों के जीवन में खुशियाँ बांटता है, ईश्वर उसके जीवन को खुशियों से भर देता है। नमस्कार, मैं गजेंद्र एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति होते हैं, वह अपना पूरा जीवन यापन करते हैं, जॉब करते हैं। अंत में जब वह अपनी जॉब से रिटायर्ड होते हैं तो वह सोचते हैं कि वह एक ज़मीन लेंगे, वहाँ फार्म हाउस बनाएंगे और उनकी वाइफ को आम बहुत पसंद है तो आम की खेती करेंगे। तो सेम वैसा ही करते हैं। वह एक शहर के बाहर एक ज़मीन लेते हैं बड़ी, और वहाँ पे आम के पेड़ लगाते हैं और अपनी वाइफ के साथ वहाँ रहने लगते हैं। जब वह मकान ले लेते हैं तो मकान लेने के बाद, हालांकि वो लोगों पे विश्वास नहीं करते, बट कई लोग बोलते हैं कि आपने मकान तो बना लिया है, परंतु आप कोई वास्तुशास्त्र मतलब कोई ज्योतिष्य से चेक करवा लीजिए, इस मकान में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। उनके मन में भी आता है ठीक है, चेक करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक वास्तुशास्त्र, एक ज्योतिष्य जो पंडित होते हैं उनको फ़ोन करते हैं और उनको बुलाते हैं कि आप मेरे घर आइए, विजिट करिए। दिन आता है, वो आते हैं। तो जो व्यक्ति होते हैं जिनने पंडित जी को बुलाया होता है, पंडित जी को लेने जाते हैं। पंडित जी को जब वो लेने जाते हैं वहाँ पे, तो पंडित जी गाड़ी में उनके साथ बैठते हैं। तो जब गाड़ी चल रही होती है तो पंडित जी देखते हैं कि जो जजमान है, जो भी उनके जिनने उनको बुलाया है, वो जो भी गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही हैं या फिर जो हॉर्न मार रही है, तेज़ निकल रही है, वो उनको साइड दे रहे हैं। किसी से कोई बहस नहीं कर रहे, किसी से कुछ नहीं कर रहे। तो वो ये सब देखते हैं और मुस्कुरा के चल देते हैं। जब थोड़ा आगे चलते हैं तो एकदम से एक बच्चा उनकी गाड़ी के आगे आ जाता है। तो वह ब्रेक लगा देते हैं और थोड़ी देर रुक जाते हैं। उसी समय दूसरा एक बच्चा पीछे से निकलता है और वो उस बच्चे के साथ भागता निकल जाता है। फिर वह गाड़ी वहाँ रोकते हैं और फिर धीरे धीरे वापस चलाते हैं। वह जब घर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके आम के बगीचे में कुछ बच्चे आम तोड़ रहे हैं। उनको दिख जाता है, परंतु वो पंडित जी को बोलते हैं कि अपन थोड़ी देर गाड़ी में बैठे रहेंगे, क्योंकि अगर मैं उतरूँगा या फिर मैं भागूंगा तो ये बच्चे डर जाएंगे कि मालिक आ गए हैं या फिर घर के जो ओनर्स हैं वो आ गए हैं, और इन बच्चों को चोट लग सकती है, दुख हो सकता है। इन बच्चों को आम तोड़ लेने दीजिए, जाने दीजिए, फिर हम लोग चलेंगे। तो ये सब सुन के पंडित जी मुस्कुराते हैं और पंडित जी उनको बोलते हैं कि एक बात बताइए, आप जब गाड़ी चला रहे थे, आप लोगों को रास्ता दे रहे थे, आप वो बच्चा जब आया, एक बच्चा निकल गया, उसके बावजूद आपने थोड़ी देर तक गाड़ी को होल्ड किया, और यहाँ पे भी इन बच्चों के लिए आप इतना सोच रहे हैं। यजमान पंडित जी को बोलते हैं, पंडित जी मैं रास्ता इसलिए दे रहा था, हो सकता है हमसे ज़्यादा जल्दी उस व्यक्ति को हो जिसको साइड चाहिए थी। हो सकता है वो कोई इमरजेंसी में जा रहा हो सकता है उसका कोई काम कहीं फंस गया, हो सकता है उसके परिवार में कोई दिक्कत हुई हो, इसलिए मैं सबको रास्ता दे रहा था, क्योंकि हमें जाने की कोई जल्दी थी नहीं। दूसरा, जब वो बच्चा मेरी गाड़ी के आगे से भागा, तो हम जब बचपन में खेलते थे तो हमारे साथ हमारे दोस्त जरूर होते थे। तो वही मैंने दिमाग में सोचा कि अगर ये बच्चा आया है तो हो सकता है इसके साथ दूसरा बच्चा जरूर खेल रहा होगा, क्योंकि अकेला बच्चा कभी नहीं भागता है। तो इसलिए मैं थोड़ी देर रुक गया, तो आपने देखा कि दूसरा बच्चा वहाँ से आया था। तीसरा, ये बच्चे यहाँ हैं, अब ये थोड़ा सा आम तोड़ लेंगे या फल तोड़ लेंगे, उससे पेड़ को कोई नुकसान होगा नहीं, और हमारे पास तो बहुत सारे पेड़ हैं। बच्चे तोड़ लेंगे, थोड़ा खुश हो जाएंगे, और अभी मैं भागूंगा, बाहर निकलूंगा तो हो सकता है इनकी चोट लग जाएगी। हमने भी बचपन में बहुत चीज़ें की है। ये सब पंडित जी सुन रहे थे। पंडित जी मुस्कुराए और उनको बोलते हैं कि आपको वास्तुशास्त्र की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको किसी भी ज्योतिष्य या पंडित की कोई ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है ना, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। प्रभु उसे कोई कष्ट देते ही नहीं। इसी प्रकार हमें जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद आप करेंगे ना, तो हो सकता है आपके जीवन में जो कष्ट और जो परेशानियां चल रही हैं, वो शायद भगवान धीरे धीरे उनको खुशियों में परिवर्तित कर। दोस्तों, इस संसार में आजकल लोग कई परेशानियों से गुजर रहे हैं। कोई आर्थिक परेशानी से, कोई तनाव की परेशानी, कोई रिश्तों की परेशानी से, तो कोई इस समाज की परेशानी। और इस समय में अगर हम किसी की थोड़ी सी मदद या सहायता कर देंगे ना, तो जीवन का सबसे बड़ा पुण्य यही। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, सोचते रहिए और संकल्प करिए कि आज से आप रोज 1 या 2 जनों की मदद जरूर करेंगे। और 2 लाइन, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं,
करुणा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जो जन का हित सोचता है उस पर प्रभु कृपा कभी कम नहीं। प्रभु कृपा कभी कम नहीं। राधे राधे।